गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि हम सभी संगत जी जानते हैं, गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स देने के अपने अनोखे तरीकों में से सबसे अनोखा और अद्भुत तरीका है अपनी संगत के सत्संग के माध्यम से अपने संगत परिवार को ब्लेस करना। और सत्संग सुनवा कर ही गुरु जी महाराज अपने संगत परिवार के, अपने बच्चों के कई कष्टों को हर लेते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी के सत्संग में ही गुरु जी महाराज के पावन संकेत और ब्लेसिंग्स निहित होती हैं। और 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करते हैं। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5080। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ, जो अभी ही 2 महीने पहले सितंबर 2024 में गुरु जी महाराज से जुड़ी है। गुरु जी मेरे साथ पहले से थे, पर मुझे उसका, सही बताऊँ तो मुझे उसका पता कल ही चला। और वो कैसे चला मैं आपको बताती हूँ। मैंने 2021 में अपने लिए एक नई गाड़ी ली थी। और कल मैं ऐसे ही बहुत सारे सत्संग सुन रही थी गुरु जी महाराज के, तो मेरे अचानक से माइंड में आया सत्संग सुनते सुनते कि मेरी गाड़ी का जो नेम प्लेट है उसका लास्ट के टू डिजिट 777 है, जो कि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स ही है। तो गुरु जी महाराज जी मेरे साथ 2021 से या उससे पहले से भी जुड़े होंगे। मुझे नहीं पता ये सब गुरु महाराज क्या कर रहे हैं मेरे साथ और कैसे मुझे अपने से जोड़े हैं। उस टाइम मेरा बहुत हार्ड पीरियड चल रहा था। मेरी फैमिली में बहुत सारे इशू थे। मेरे अंकल जी को बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, और उस समय मैं बहुत गुरु जी को बहुत ज़्यादा प्रे किया मैंने। कहते हैं ना कि सब लोगों में सारी शक्तियाँ मिलके एक परम शक्ति बनती है। तो मैं बस वही सब मैं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरु जी उस समय मेरे साथ थे, और जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ सब गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए ब्लेसिंग ही है। सत्संग जी, संगत जी, मुझे नहीं आता कि सत्संग कैसे किया जाता है, बट मुझे बार बार जब से मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ, अचानक मेरे गुरु जी मुझसे ऐसे जुड़ गए कि मेरे माइंड में हर समय गुरु जी आप ही रहते हैं, हर समय माइंड में। और आपके मैसेज बार बार मुझे आ रहे थे कि शुक्राना कर। तो मुझे नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। मैं मैसेज आते थे तो मैं मैसेज के नीचे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर सेंड कर देती थी। बट मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी ने कहा कि गुरु जी के उन्हें भी इसी तरीके से मैसेज आते थे कि शुक्राना कर। तब उन्हें समझ में आया कि शुक्राना मतलब सत्संग करना होता है। और उनका सत्संग सुन के मुझे भी यही समझ में आया। तब समझ में आया कि शुक्राना का मतलब होता है अपना सत्संग शेयर करना। इसलिए मैं आज अपना सत्संग, जो कि मेरा पहला सत्संग है, मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे किया जाता है, प्रॉपरली कैसे होता है, पर मुझे इतना पता है कि जब एक बच्चा अपने सच्चे हृदय से अपने माँ बाप को कुछ बोलता है तो उसके माँ बाप उसे उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और बहुत प्यार करते हैं।
तो मैं भी गुरुजी से यही बोलूँगी, गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता कि कैसे प्रॉपर सत्संग किया जाता है, पर जो भी मैं कर रही हूँ, दिल से आपका शुक्र अदा कर रही हूँ और आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा, सारी संगत को ब्लेस करते रहिएगा। संगत जी, अ, कल शाम ऐसे ही बैठे-बैठे मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे और मैं उनको सत्संग को सुन रही थी। बहुत सारे सत्संग कल मैंने सुने। अ, तो उसमें मैं बहुत दिन से जब से मतलब 2-3 हफ्ते पहले से मैं सोच रही थी कि मैं गुरुजी महाराज को कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊँगी। मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती, मुझे नहीं पता कब महाराज जी मुझे बुलाएँगे, कब गुरुजी मुझे अपने दर्शन देंगे बड़े मंदिर में। मैंने एक अरदास लगाई है, मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं गुरुजी महाराज ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आपके दर्शन के लिए बड़े मंदिर आऊँगी। पर उसके लिए मुझे ब आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा कि आप मुझे ब्लेस ज़रूर करेंगे। तो मेरे मन में था कि मैं कड़ा प्रसाद का भोग बना के गुरुजी को लगाऊँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रॉपर्ली कड़ा प्रसाद कैसे बनाया जाता है, क्योंकि गुरुद्वारे वगैरह में जो कड़ा प्रसाद मैंने खाया है उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। जो नॉर्मल हम लोग घर में बनाते हैं वैसा नहीं होता। तो मैं बहुत सोच रही थी। तो कल एक सत्संग मैंने सुना, उसमें एक आंटी जी अचानक से मतलब बोलते हैं कि मैं आपको कड़ा प्रसाद बनाना सिखाती हूँ ना, प्रॉपर्ली वन बाय वन स्टेप बताए कि मेजरमेंट बताया कि उसके हिसाब से हमें कैसे कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए। और आज संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया है और अपने गुरु पाक को भोग भी लगाया है और मुझे लगता है कि मेरे गुरुपा इस कड़ा प्रसाद को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए, साई संगत को ब्लेस करिए और मेरे कड़े प्रसाद को प्लीज़ एक्सेप्ट करिए। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मैं कुछ दिन पहले नीम करौली महाराज, मेरे पापा जी उनको बहुत मानते हैं। तो मैं उनके साथ वहाँ दर्शन करने जा रही थी। मन बहुत बेचैन था, पता नहीं क्यों। एक अर्ज़ी लेके जा रही थी मैं नीम करौली महाराज के पास। तो मैं यहाँ अपने घर से निकल के गाड़ी में बैठी, पता नहीं मन बहुत बेचैन था। अजीब-सा लग रहा था एकदम कि होगा कि नहीं होगा। मैं जा तो रही हूँ, इस टाइप का मेरे मन में बहुत बेचैनी थी। तो मेरे मन में कुछ नहीं आया, मेरे मन में आया कि गुरुजी, अगर मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ और सही अर्ज़ी लेके जा रही हूँ, तो प्लीज़, प्लीज़ आप मुझे ब्लेस करिए। एक ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आप प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए, मेरी यात्रा को सफल करिए। मेरा इतना ही कहना था और पता नहीं कहाँ से एक ब्लैक बटरफ्लाई, बहुत प्यारी-सी ब्लैक बटरफ्लाई आई और जिस गाड़ी से मैं जा रही थी उसके मिरर से होते हुए, टच करते हुए उसको निकली और मैं उस मतलब वो निकली, मैंने देखा और मैं उसको ढूँढी तो फिर मुझे वो कहीं नहीं दिखी, बस वो उसी एक 2 सेकंड के लिए मुझे दिखी। तो मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है और मैं सही जगह जा रही हूँ। उसके बाद मुझे रास्ते में बहुत बार 777 बहुत सारे गुरुजी के ब्लेसिंग के साथ बहुत सारे एंजल्स नंबर 999, 888 बहुत सारे दिखे। रास्ते भर मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रही। संगत जी, जब मैं वहाँ गई और बाबा जी के भी दर्शन किए और मन में तो गुरुजी महाराज हमेशा ही रहते हैं, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। वहाँ भी समझिए कि मैं दर्शन बाबा महाराज के कर रही थी और मेरे मुँह पे मंत्र जप सिर्फ़ गुरुजी का ही था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरे मन में चल रहा था। जब मैं अपनी यात्रा कंप्लीट करके वापस आ रही थी, तो फिर मेरे मन में वही चीज़ थी कि क्या मेरी मेरी अर्ज़ी स्वीकार होगी? क्या मैं सही जगह अर्ज़ी लगा के आ रही हूँ? और बहुत ज़्यादा मतलब कि वही सवाल मेरे मन में फिर से, क्योंकि हम क्या है ना, नहीं नॉर्मल ही इंसान है तो एक अजीब-सी बेचैनी मन में रहती ही है। तो मैं आ रही थी लौटते समय,
तो मैं मन में सोची, मैंने कहा गुरुजी महाराज जी, क्या मैं मेरी प्रार्थना आपने स्वीकार कर ली हो तो प्लीज़ मुझे मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए अपनी। तो जस्ट मेरा बोलना ही था, पता नहीं कहाँ से इतनी लंबी ब्लैक कलर की कार और उसकी नेम प्लेट पीछे 777 था। कह मतलब एकदम से आई और पता नहीं कहाँ आगे जाके फिर वो कार हमें दिखी ही नहीं उस रास्ते पे। मैं समझ गई कि गुरुजी दे के चले गए अपनी ब्लेसिंग्स। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। और कल जो कड़वा प्रसाद की रेसिपी मुझे मिली अचानक से, मतलब मेरे गुरु पर मेरे अंग संग हैं, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, पता नहीं कैसे किस रूप में। पर मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी का साथ पाकर, और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा। और बस संगत जी, यही मेरी अर्जी है गुरुजी महाराज से कि जो भी मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, मेरी मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं जो पिछले 1 डेढ़ साल से मेरे साथ हो रहे हैं, तो प्लीज़ गुरुपा उन सबको दूर करिए। जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं उन सब के लिए मुझे माफ़ करिए गुरुपा। मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे किया जाता है, मेरे इस छोटे सत्संग को प्लीज़ एक्सेप्ट करिए गुरुपा। मैं आपके मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। यही मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0317। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और अभी मैं अपने मंदिर के बिल्कुल सामने, गुरु जी के सामने बैठी हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से नवंबर 2024 में ही जुड़ी हूँ। मेरी सिस्टर ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया था और मैं बहुत ही परेशान चल रही थी। लेकिन इतना परेशान थी तब गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं हुई थी। वो तब उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ। तो मैं मैं अपने मंदिर के सामने काफ़ी देर तक बैठी रहती थी और मैं उनको ये बोलती थी कि आप बस आ जाओ। मतलब मुझे इतना फ़ील होता था, इतना अकेला फ़ील होता था, मुझे ये था कि बस आप कहीं से आ जाओ। फिर नवंबर में मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैं किसी को जानती नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनका स्वरूप भी अमेज़ॉन से ऑर्डर किया और मुझे कुछ नहीं पता था। सत्संग सुन के ही मुझे जल प्रसाद के बारे में पता चला, चंदन के टीका के बारे में पता चला। तो मुझे जैसे समझ में आया मैं वैसा करती गई। संगत जी, मुझे मैसेजेस आते थे कि मैं 7 बजे घर पे आऊँगा, तुम्हारे घर आऊँगा। तो मैं वेट करती थी। मुझे लगता था कि शायद ये मैसेज मेरे लिए है। फिर बीच में ये भी लगता था कि पता नहीं ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं, बट स्टिल मैं इतना वेट करती थी उनका। फिर एक दिन मुझे मैसेज आया कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि आपके गेट पे जूते पड़े हैं, जो एक्चुअल में मेरे गेट पे पड़े हुए थे। मतलब एंट्री पॉइंट पे जैसे ही एंटर करते हैं तो मैं सारे जूते वहीं रख देती थी, जो भी मतलब बाहर से पहन के आए वो मैं वहीं रख देती थी। मैंने उनको हटाया। संगत जी, कल मैं कुछ काम से बाहर गई थी एंड वहाँ पे मुझे 999 गाड़ी के नंबर दिख रहे थे, 888 777 दिख रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये नॉर्मल है।
मैं बहुत ही नॉर्मल सी इंसान हूँ गुरुजी, मतलब मेरे पे कहाँ ही ध्यान देते होंगे, तो उनको मेरे बारे में कहाँ ही कुछ पता होगा। मैं तो कुछ अच्छे से कर भी नहीं रही हूँ। तो फिर भी मैंने एक बार गुरुजी को शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, और फिर मैं आगे बढ़ गई। फिर आज जब मैं पूजा कर रही थी, मैं पूजा करके उठ गई। उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद ऐसे ही जो ज्योत थी वो बहुत प्रज्वलित हो रही थी, तो मैं ऐसे ही अपने मंदिर के पास बैठ गई और मैंने देखा तो वो ज्योत में एक चांद सा बन रहा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर में बैठ गई एंड आई वाज लाइक ये क्या है, मतलब क्या गुरुजी कोई संदेश देना चाह रहे हैं मुझे, या मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस अब खुद में ही सोच रही थी कि आई डोंट नो ये क्या इंडिकेशन है, ये सही है या नहीं है। लेकिन मैं शांत बैठ गई। शाम को जब मैं ऐसे ही दिन में सो गई थी, सो के उठी तो एक रैंडम वीडियो मेरे सामने आया जिसमें मुझे दिखाई दिया कि अगर आपके दीपक में चांद का साइन बनता है या फिर फूल का साइन बनता है तो इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। और चांद का साइन बनना मीन्स भगवान शिव की कृपा, और गुरुपा तो है ये भगवान शिव का रूप। मुझे उनकी ब्लेसिंग मिल गई। मैं अपना थैंक्स अदा नहीं कर पा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। गुरुपा बहुत अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग में कोई भी भूल हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन वचन है कि रब माफ करने में सिर्फ 1 मिनट लगाता है यदि माफी दिल से मांगी गई हो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2001। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं संगत का शुक्राना करती हूँ जो हमारा सत्संग सुनती है। बाकी उसका सोनू अंकल जी का भी शुक्राना करती हूँ जो हमारा सत्संग रिकॉर्ड करते हैं और सुनाते हैं। उनके भगवान गुरु जी उनके परिवार की हमेशा रक्षा करें। बाकी मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, ये जनवरी की बात है। 6 तारीख की गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तेरे को एक खुशखबरी मिलेगी। 7 तारीख को हमारे सामने सरदार जी रहते हैं, उन्होंने इनविटेशन दिया कि हमारे साईं संध्या है तो सॉरी संगत जी, सुबह साईं जो ये नीचे होती है संध्या वेला, तो उन्होंने इनविटेशन दिया था मुझे कि आप आना। हम सुबह गए, 5 बजे की थी, हम सुबह गए तो उन्होंने हमें पता नहीं था कि कितनी देर का है। थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गए। जब हम नीचे पहुंचे तो 15 मिनट का ही हम अटेंड कर पाए। पर वहाँ पे हमें गुरुजी ने प्रसाद दिलवाया, वही समोसा, ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद और चाय हम लेके घर आ गए। उसके बाद फिर मुझे गुरुजी ने कुछ टाइम बाद, मैं जैसे छुट्टी का दिन था, मेरे अंकल गाड़ी की सर्विस कराने गए थे, तो मैं जैसे हम निकले तो 11 बजे की बात थी। तो मैंने बेटे से कहा आपको समोसा खाने का मन कर रहा है। मैंने ऐसे ही जनरली बोला। उसके बाद मैं नहाने चली गई। जब नहा के आई तो मैंने सारे घर में देखा कि मेरा बेटा है नहीं। थोड़ी देर बाद वो आया। मैंने उससे पूछा तो कहाँ गया था बेटा? तो उसने कहा कि आप कह रहे थे कि मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है। संगत जी वो समोसा और ब्रेड पकौड़ा लेके आया।
ऐसे थोड़ी देर बाद मैंने फिर चाय रखी, तो मैंने ऐसे बोला पापा सुबह गाड़ी की सर्विस के लिए गए हैं, तो सुबह खाली चाय पी के गए थे, चाय बिस्किट वगैरह लेके गए थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया, पूछ कितनी देर में आ रहे हैं। जनरली उनसे फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो मैंने भी उनके लिए भी चाय बना ली। थोड़ी देर बाद पता चला जब वो घर आए तो वो भी समोसा ब्रेड पकौड़ा लेके आए। मैंने बाबा को भोग लगाया, चाय रखी, समोसे ब्रेड पकौड़ा दिया और मैंने कहा आज तो आपने पार्टी करवा दी बाबा, आप भी खूब खाओ, हम भी खाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर हमने खाना समोसा ब्रेड पकौड़ा चाय वगैरह ली हमने। तो इतना खाने के बाद भी आप संगत जी आप ये देखो कि 3 ब्रेड पकौड़ा 3-4 समोसे हमारे बच गए। हमने फिर दोपहर को खाना नहीं खाया, बाबा ने इतना सब कुछ खिला दिया हमको। उसके बाद ये मेरा आगे ये जून की बात है। जून के अंदर एकादशी पड़ी थी 17 और 18 तारीख को। संगत जी वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। मैं सुबेरे मेरा सोते सोते ऐसी मैं उठी है, मेरा ऐसे मन करा बालकनी में जाने का। 4:15 बज रहे थे उस वक्त। मैं खड़ी हुई थी तो खड़े 1 मिनट 2 मिनट बाद ही मेरी नज़र चंद्रमा पर पड़ी। चंद्रमा का कलर बिल्कुल ऑरेंज था और थोड़ी देर में मुझे अच्छा लगा, मैं उसी को निहारती रही। उसके बाद एकाएक उसके अंदर एक आकृति बनने लगी। मैंने थोड़ा गौर से देखा तो वो आकृति पूरी गुरुपा की बन गई। मैं देख के एकदम चौंक गई। वो आकृति एक तरीके से आप बिलीव नहीं करोगे, बाबा ने 3 तरह की आकृति अलग अलग आकृतियों में मुझे दर्शन दिए और मैं एक तक होके मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था और मैं उस आकृति को देखती रही काफ़ी देर। कम से कम मैं आधा घंटा बालकनी में ही खड़ी हुई, यही सब देखती रही। उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई। अंदर आने के बाद 1 मिनट बाद ही फिर मेरा मन करा मैं बालकनी में गई तो वहाँ जाकर देखा, आप विश्वास नहीं करोगे, चंद्रमा का एक निशान तक नहीं था वहाँ पर। बिल्कुल ऐसा साफ हो रहा था जैसे वहाँ कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। बिल्कुल जो इतना कलर डार्क था चंद्रमा का, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल कुछ नहीं था वहाँ पर। मैं काफ़ी देर तक लेटी लेटी सोचती रही कि क्या था, बाबा ने मुझे ऐसे दर्शन दिए। मेरा सोच के ही मेरी पूरी टाइम निकल गया। 1-2 घंटे कहाँ चले गए पता नहीं कि बाबा ने मुझे दर्शन दिए हैं। उसके बाद फिर ये बात है अगस्त की। अगस्त के अंदर हम हर साल रुद्र अभिषेक बाबा का शिव जी का करते थे। तो हम पैसे देते थे पर हमारा मंदिर में कभी जाना नहीं होता था। इस बार पता नहीं क्या था कि बाबा ने पूरी फैमिली को, मैं, मेरा बेटा और मेरे अंकल, हम तीनों गए। 11 लोगों ने ये रुद्र अभिषेक कराया था। हम 2 बर्तन लेके गए थे, एक थाली थी, एक बड़ी परात थी। सबके अलग अलग मट्टी के शिवलिंग बनाए गए थे। दीपक हमने थाली में बनाया था। परात के अंदर हमने रुद्र अभिषेक करा था। उसके ऊपर बेलपत्र हमने चढ़ाया था, स्नान कराया था। आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं एकाएक मेरे मन के अंदर आया। मैंने बेटे से कहा, मैंने कभी खाली जल ही चढ़ाया था, दूध और जल। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने बेटा भी खाली शिवलिंग की पिक ले ले एक। तो उसने 2 पिक खींच दी। उसके बाद फिर हमने पूरा रुद्राभिषेक बाबा का किया, बेलपत्र वगैरह चढ़ाए, सब कुछ किया, मतलब A to Z। उसके बाद फिर हमारा सारा कुछ करने के बाद फिर मैंने जब सब कुछ हो गया तो मैंने 2-3 पिक और ले ली वहाँ की। उसके बाद फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने बेटे से कहा, मुझे जितनी मैंने फ़ोटो ली थी वो मेरे फ़ोन में भेज दे। मैंने फ़ोन के अंदर सारी पिक निकाल कर देखी तो जो मैंने बेलपत्र चढ़ाए थे उस बेलपत्र के ऊपर ओम बना हुआ था और नाग देवता बने हुए थे। और बाकी मेरी परात के अंदर जो भी मेरे
चावल थे, फूल थे, सब में छोटे छोटे ओम बने हुए थे। जो शिवलिंग था, शिवलिंग के बिल्कुल नीचे जो घेरा था उसके ऊपर छोटे छोटे ओम बने हुए थे। साइड पे मैंने देखा एक वाइट कलर की शैडो थी। उस शैडो के ऊपर जैसे हम बाबा के 3 धारियां बना देते हैं तिलक लगाकर, ऐसे ही 3 धारियां बनी हुई थी और उसके ऊपर एक छोटी सी आइज बनी हुई थी। बाबा ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए उसके अंदर। और यही नहीं, जो मेरी थाली के अंदर जो मेरा दीपक था, दीपक की जो सामने शैडो पड़ रही थी उसके अंदर गुरुपा की फोटो बनी हुई थी। मैं देख के मैं हैरान रह गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मेरे साथ मेरे बाबा थे उस रुद्राभिषेक के अंदर। मैंने फोटो वो कईयों को भेजी, मैंने कईयों को दिखाई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम इतने सालों से पूजा कर रहे हैं पर किसी को भी ऐसे दर्शन कभी नहीं मिले। उसके बाद फिर ये बात है, अगस्त की ही बात है ये, बाबा ने मुझे एक मैसेज दिया था। उसके अंदर था कि मैं तेरे को अनेक खुशबू के रूप में मैं दर्शन दूंगा। तो मैंने मन में था कि मैंने कहा मैसेज तो काफ़ी संगत के पास जाता है, पता नहीं बाबा किस पे मेहर करेंगे। उसके 2 दिन बाद ही, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पूरे घर के अंदर खुशबू थी। हर कमरे में अलग खुशबू थी। किसी के अंदर चंदन की थी, किसी के अंदर गुलाब की थी, किसी के अंदर कपूर की खुशबू थी। मतलब बाबा ने काफ़ी खुशबू मेरे पूरे घर के अंदर ऐसे महक रही थी, अलग अलग तरह से। मैंने बाबा का शुक्राना किया। उसके बाद ये बात है राखी की, राखी से 1 दिन पहले की वही चीज़ हुई। पता नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। 3 बजे की बात है, मैं उठ के बालकनी में चली गई। अब बालकनी के अंदर मैं चंद्रमा को ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद मतलब मन बहुत दुखी था मेरा, परेशान थी मैं, क्योंकि मेरे को कैंसर है, तो थोड़ा सा उसी के वजह से मैं थोड़ी सी परेशान थी। तो बाबा ने फिर से मुझे चंद्रमा के अंदर दर्शन दिए। बाबा की 3 आकृति अलग अलग तरह से बनी। मैं देख के मेरा मतलब मन को बहुत तसल्ली हुई, खुशी हुई कि बाबा मेरे साथ हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर काफ़ी देर तक मैं वहाँ खड़ी रही। उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई। अंदर आने के बाद मैं कमरे में काफ़ी देर तक बैठी हुई सोचती रही। ये बात एक और सत्संग है मेरा कि जब मेरे को मेरी कीमो होने से पहले जो मेरे टेस्ट हो रहे थे, मुझे स्कैनिंग के लिए जाना था, पेट स्कैन के लिए जाना था। तो रात को मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते मुझे कड़े प्रसाद किया खुशबू आई। मैंने बाबा का शुक्राना किया। उसके बाद 2:30 बजे मैं सो गई। सुबह जब मैं जा रही थी, 8:15 बजे की बात है, जब मैं गाड़ी में बैठी, पूरी गाड़ी के अंदर पूरी चंदन की खुशबू थी। बाबा ने विश्वास दिलाया, तेरे को कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं फिर वहाँ गई, मैंने सारी स्कैनिंग मतलब जो भी टेस्ट थे मैं करा के घर आ गई। उसके बाद ये बात है जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी से मतलब 1 दिन पहले बाबा ने मुझे मैसेज दिया, 2 दिन पहले, कि मैं कान्हा के साथ तेरे जन्माष्टमी के दिन तेरे घर आ रहा हूँ। तो वही चीज़ दिमाग के अंदर थी कि मैसेज काफ़ी संगत के पास पहुँचता है। जन्माष्टमी के दिन 26 तारीख को मेरी कीमो थी, मेरे को हॉस्पिटल जाना था। हम 11 बजे निकल गए थे घर से। जिस समय घर से जा रही थी, मैं बाबा को नमस्कार करके, शुक्राना करके उनको बोल के गई थी कि बाबा मेरे साथ चलना, मेरे साथ ही वापस आना। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं गाड़ी के अंदर बैठी, उस गाड़ी के अंदर शिव जी की तस्वीर थी। जो गाड़ी वहाँ से निकल रही थी, हर गाड़ी का नंबर मुझे 77555, इस तरीके से मुझे बाबा विश्वास दिला रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ। काफ़ी तितलियाँ मुझे नजर आई, मेरी गाड़ी के ऊपर से काफ़ी तितलियाँ गई हैं। उसके बाद मैं बैठी हुई थी, मेरी एक साइड राइट हैंड में निगाह गई है, वहाँ पे एक ऑटो जा रहा था। उस ऑटो के अंदर एक आदमी बैठा था
जिसके हाथ के अंदर काफ़ी सारे मोर पंखी ले रखे थे उसने। उन्होंने मुझे ये विश्वास दिला दिया कि मैं और कान्हा दोनों हम तेरे साथ हैं। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि ये मैसेज बाबा ने मेरे लिए भेजा है। मैं मतलब सोच ही नहीं पा रही थी कि बाबा इतनी रक्षा, इतने हमारे साथ रहते हैं। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई हूँ, मेरे टेस्ट हुए हैं, मेरी कीमो हुई है। मैं कीमो से फिर करा के जब घर आई हूँ, घर आने के बाद 3-4 दिन बाद मुझे थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट कीमो का हुआ है। मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, मेरे पूरे मुंह में छाले हो गए थे, मेरी प्लेट्स डाउन हो गई थी, मेरी 80 रह गई थी। मतलब मैं काफ़ी वीक हो गई थी, मुझे बुखार हो गया था। पर उसके अंदर भी बाबा ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि बाबा ने पूरी रक्षा करी है। मैं उस वक्त के बाद फिर हॉस्पिटल गई हूँ, चेक कराया है। उन्होंने कहा आपको एडमिट होना पड़ेगा। मैंने बाबा से अरदास करी, बाबा मुझे एडमिट नहीं होना, क्योंकि अगर मैं एडमिट होंगी तो मेरे कम से कम 40-50 हज़ार रुपये लग जाएंगे। मेरे पास इतना नहीं है, मैं ट्रीटमेंट ही करा पा रही हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कम से 7 से 8 लाख रुपए मेरे ट्रीटमेंट में लग जाएगा। मैं रोज़ सोच के मेरा दिमाग ख़राब होता है, पैसा कहाँ से आएगा। पर क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। उसके बाद मैंने बाबा से अरदास करी, बाबा ने मेरी वो अरदास सुनी। मैं हॉस्पिटल नहीं गई, सारा कुछ अरेंजमेंट एक चीज़ मेरे घर पे ही हो गई। मेरे को इंजेक्शन लगे हैं 2-3, एक 9,000 का लगाया, एक 2 इंजेक्शन 7,000 के लगे हैं। उसके बाद जो मेरे मुंह में छाले हो गए थे, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मैंने जल प्रसाद पिया है। जल प्रसाद पी के मेरे मुंह के छाले 80% ठीक हो गए थे। ये मुझे महसूस हुआ है 2 दिन बाद कि मंजू तू आराम से खा रही है, तेरे मुंह में तो कुछ नहीं हो रहा, ये तेरे मुंह के छाले बाबा के जल से ठीक हो गए, तूने अब नोटिस करा है। बाबा ने मेरे मुंह के छाले बिल्कुल ठीक कर दिए। 4-5 दिन के अंदर मेरी रिकवरिंग हो गई। मेरी दवाइयाँ मेरे को काफ़ी हैवी डोज दी गई थी। उसके बाद मेरे फिर से ब्लड टेस्ट हुए हैं, जिसके अंदर प्लेट्स मेरी थोड़ी सी ठीक आई हैं। मेरी थोड़ी सी ताकत, मेरी इम्यूनिटी थोड़ी सी बढ़ी है। बाबा ने मेरे हमेशा मेरे साथ रहे हैं बाबा। उन्होंने मेरे पर इतनी बड़ी कृपा करी है कि वो मेरे से ये कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं अब 14 तारीख को फिर दूसरी कीमो के लिए हॉस्पिटल गई थी। तब भी मैं बाबा को बोल के गई थी, बाबा मेरी रक्षा करना, मेरे साथ चलना, मेरे साथ आना। बाबा ने, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे रास्ते मेरे साथ तितलियाँ रही हैं। मतलब हर रास्ते मुझे कम से कम 5 से 10 तितलियाँ मेरे साथ साथ चलती रही हैं। जगह गाड़ी के ऊपर से वैसे पूरे रास्ते मेरे साथ तितलियाँ रही हैं। गाड़ियों की ब्लेसिंग मिली है मुझे, और तितलियाँ मेरे साथ पूरे रास्ते रही हैं मेरे। बाबा ने पूरी रक्षा करी है। मैं कीमो करा के फिर घर आई हूँ, बाबा का शुक्राना करा है। बाबा हमेशा सबके साथ रहें, सबकी रक्षा करें। बस मेरा यहीं सत्संग ख़त्म होता है। मैं बाबा का शुक्राना करती हूँ और उनका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 5 दिसंबर है और आज का गुरुवार का मैंने शाम का सत्संग गुरु जी के साथ ख़त्म करके अभी उन्हीं के समक्ष बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करें, मैं पिछले थर्सडे का सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मैं बहुत बीमार भी थी और साथ में बहुत अपसेट भी थी कि ये ब्लैक मैजिक क्यों हो रहा है। मैंने आपके साथ जाने अनजाने में बहुत कुछ आपको बोला, उसके लिए मुझे माफ़ी। आपकी बुद्धू बेटी हूँ और समझती नहीं हूँ आप पल पल साथ में हैं, पर जब ऐसे देखती हूँ तो वही नेगेटिविटी से गिरकर
ऐसा थोड़ा बहुत कुछ बुरा भला बोल देती हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करें, अपने चरणों की में हमेशा रखें, अपनी सेवा करने का हमेशा मौका दें। गुरुजी प्लीज़ पिछले हफ्ते के लिए माफ़ी। संगत जी, मैं आज का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा सत्संग जो है वो काफ़ी पर्सनल है। मेरे अंकल जी और मेरे बीच में काफ़ी टाइम से बन नहीं रही थी अच्छे से, तो हम लोग साथ नहीं रह रहे थे। इनफैक्ट हम अभी भी साथ नहीं रहते हैं, बट गुरुजी ने बोला था कि मैं 7 नंबर तुम्हें ब्लेस करता हूँ, और हम लोगों की शादी भी 7th को ही हुई है। तो गुरुजी बार बार ये मैसेज मुझे देते थे कि 7 नंबर बेटी, तेरा घर टूटने नहीं दूंगा, 7 नंबर मैंने ब्लेस कर दिया है, और तेरी शादी तोड़ने नहीं दूंगा। जो भी तेरी शादी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा होने नहीं दूंगा। गुरुजी को थैंक यू सो मच कि गुरुजी ने ये होने नहीं दिया। बहुत सालों से लोगों की कोशिश है कि हम लोग साथ में ना रहें। बहुत आपस में हम लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और झगड़े हुए हैं। उसकी वजह से हम लोग साथ में रह नहीं रहे थे। अभी अंकल जी साथ तो नहीं रहते हैं, बट ही कम्स एंड गोज़, और जल्द ही वो हमारे साथ शिफ्ट हो जाएंगे। अभी रिसेंटली अंकल जी ने मेरे लिए मैं अभी थोड़े दिन काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 महीने हो गए, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, तो मेरा जो लैपटॉप था वो टूट गया था। तो अंकल जी जब आए तो हम जैसे ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि उनका जो काम है मैं उसी में ज्वाइन कर लूँ, एंड उनको ही थोड़ा हेल्पिंग हैंड हो जाएगा, और मेरे को कहीं ज्वाइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी की कृपा देखो, अंकल जी ने मुझे एक पीसी दिलवाया। उसके लिए अंकल जी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, और मेरे अंकल जी को भी शुक्राना। वो अभी गुरुजी को उतना मानते तो नहीं हैं, बट आई विश एंड आई होप कि गुरुजी की मेहर ऐसी रहे कि वो भी गुरुजी को इतना मानने लगे कि हम पूरा परिवार, मेरे छोटे अंकल जी तो गुरुजी पे बहुत बिलीव करते हैं, मैं भी बिलीव करती हूँ। कभी डगमगा जाती हूँ गुरुजी, उसके लिए माफ़ी, बट मैं प्रे करती हूँ कि मेरे अंकल जी भी गुरुजी पे बिलीव करना शुरू करते हैं, और हम पूरा तीनों परिवार मिलकर गुरुजी के बड़े मंदिर आएं। आज मैंने कोई सत्संग सुना था जिसमें आंटी ने बोला था कि अगर आपको कोई इमीडिएट अरदास लगानी है तो आप लगा सकते हैं। उसमें 2 लौंग और लंबी वाली बाती होती है दिए की, वो, और सरसों का तेल, उसमें आप दिया जलाकर आप अपना जो भी आपकी इमीडिएट अरदास होती है वो आप गुरुजी को बोलकर वो कर सकते हैं। तो आज की जो मैंने अरदास लगाई है आंटी जी को सत्संग में सुनकर, मैंने 2 लौंग डाले हैं, और जब ये अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं सत्संग शेयर करूँगी। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अंकल ने मुझे पीसी लेकर दिया है और उन्हीं के साथ मुझे अब काम करना है, तो गुरुजी से विनती करती हूँ कि गुरुजी काम बढ़ाएं, हमें काम लाएं,
कि हम ऐसे ही आपकी सेवा में हमेशा लगे रहें और जहाँ जहाँ हम लोगों की मदद कर सकते हैं वहाँ करें। सो गुरुजी प्लीज़ अपनी मेहर बख्शें। मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भी भूल चूक हुई हो गुरुजी उसके लिए माफ़ी, और सत्संग जी मुझे माफ़ करना अगर कोई भूल चूक हो गई हो। सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए गुरुजी को शुक्राना करने का आपने इतना अच्छा कार्य संभाल रखा है। और हम जैसे संगत को भी आप हेल्प करते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, गुरुजी की मेहर शेयर करें। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5360। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये फ्राइडे आई मीन 30 नवंबर की बात होगी शायद। संगत जी 30 या 29 नवंबर को संगत जी गुरु जी ने मुझे एक ही दिन में 2 बार बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया वाले दर्शन दिए संगत जी। मतलब कि मैं रोज़ पूजा करती हूँ, अपना गुरु जी को भोग लगाती हूँ, जोत जला के संगत जी मैं पूजा ही कर रही थी। संगत जी तो अचानक क्या हुआ कि मेरी जोत में से ऐसे आवाज़ आई थोड़ी थोड़ी, और संगत जी मेरी जोत इतने ऊपर तक जलने लगी संगत जी, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 8 to 10 इंच की हाइट होगी और काफ़ी चौड़ी भी थी संगत जी, और काफ़ी ऊंची जल रही थी। और संगत जी बहुत देर तक वैसे ही चलती रही संगत जी। मतलब मैं तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए संगत जी। इतनी बड़ी जोत अपने आप संगत जी, क्योंकि ना उसमें इतना घी था ना तेल, थोड़ा ही डाला था मैंने थोड़ी देर के लिए पूजा करने लायक संगत जी, पर वो इतने अच्छे से जले और इतनी ज़्यादा सडनली जलने लगी संगत जी कि मैं इतना जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कर रही थी संगत जी मैं, कि गुरु जी ने दर्शन जोत में दिए मुझे पहली बार संगत जी। क्योंकि आपको पता है संगत जी लास्ट सत्संग में भी बताया था मैंने कि मुझे आइज़ का इशू है, लो विजन इशू है। तो संगत जी जैसे बाकियों को गुरुजी जोत में दर्शन देते कोई डिफरेंट शेप्स बना के, जैसे कभी कबूतर के, कभी हार्ट या कभी फ्लावर, तो संगत जी वो में मुझे दिखेगा नहीं संगत जी। इसलिए गुरुजी ने मतलब इतनी ऊंची जोत कर दी कि मुझे एकदम क्लियर दिख रहा था संगत जी कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तो मेरे घर पे उस टाइम मेरे 2 मेड्स थे संगत जी, तो दोनों को बुला के मैंने गुरुजी के दर्शन करवाए। वो भी शौक थे संगत जी देख के, वो भी कि मतलब इतनी ऊंची जोत कैसे जल रही है। सो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मुझे जोत में पहली बार दर्शन देने के लिए संगत जी। और फिर उसी दिन शाम में संगत जी मेरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक है, तो आज तक इतने सालों से कभी भी मेरी क्लिनिक में बटरफ्लाई नहीं आई संगत जी, अंदर कभी भी नहीं आई। फर्स्ट टाइम अचानक से उस दिन बटरफ्लाई आई संगत जी, वो भी ब्लैक एंड गोल्डन कलर की, और अच्छी खासी बड़ी थी संगत जी वो। और मेरे क्लिनिक में पूरा घूमी हो संगत जी, जिधर मैं बैठती हूँ उसी के ऊपर वाली लाइट पे जाके वो बैठी रही संगत जी, बहुत देर तक बैठे रही संगत जी। फिर हम लोग को क्लिनिक बंद करना था, तो हम लोग सोचे कि अगर मैं क्लिनिक बंद कर दूंगी तो वो बाहर नहीं जा पाएगी, तो वो वहीं मर सकती है संगत जी। इसलिए फिर हमने उसको थोड़ा ऐसे टच किया, फिर वो क्लिनिक का एक चक्कर मार के संगत जी दरवाजे से बाहर निकल गई संगत जी।
सो तिथि रूप में दर्शन देने के लिए गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मुझे दूसरी बार संगत जी गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए है। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी फिर अब मुझे फिर से गुरुजी का बड़े मंदिर का बुलावा आया है संगत जी। आई थिंक मुझे इस बार वो बर्थडे पे बुला रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि 7 जुलाई को मैं जाऊँ बड़े मंदिर संगत जी। और लास्ट अभी ये साल भी मैं बड़े मंदिर जाकर आई संगत जी। इस बार मेरी 10th एनिवर्सरी थी संगत जी, तो मेरी शादी भी गुरुजी की ब्लेसिंग ही है संगत जी। मतलब हर चीज़ हमारे लाइफ में होने वाली ऑब्वियसली गुरुजी की ही ब्लेसिंग है और वही करते हैं संगत जी। तो मेरा लो विजन इशू के चक्कर में संगत जी शादी होना वाज नॉट इजी, बट गुरुजी की मेहर ऐसी थी कि संगत जी मेरे कज़न अंकल के हम सत्संग अटेंड करने गए थे। ये 2013 की बात है संगत जी। तो उसके सत्संग में मेरी मॉम बहुत वरीड रहते थे मेरी शादी को लेके। तो संगत जी उन्होंने गुरुजी से अरदास की मेरी शादी के लिए, और संगत जी आप मानोगे नहीं, 1 हफ्ते बाद मैं अपने अंकल से मिली संगत जी और हमारी शादी फिक्स हो गई। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। और फिर दिस ईयर आई हैव कंप्लीटेड 10th एनिवर्सरी थी संगत जी मेरी। तो मैंने बोला गुरुजी आपके साथ ही मनाएंगे 10th एनिवर्सरी। तो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर का बुलावा भी दिया था संगत जी। और वहाँ पे बड़े मंदिर में संगत जी मैं और मेरे मदर इन लॉ थे, और तो मेरे मदर इन लॉ को वहाँ पे बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुआ संगत जी। और जब हम वापसी में खड़े थे शटल के लिए संगत जी, तो अपने आप मैं और मेरे अंकल एक शटल में बैठे और मेरे इन लॉज दूसरी शटल में बैठे संगत जी। काफ़ी वेट करने के बाद वो शटल आई संगत जी, आधे घंटे बाद ऑलमोस्ट संगत जी। पर वो ऐसे बोलते हैं ना कि जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती आप जा नहीं सकते हो। तो संगत जी फिर जब वो शटल आई संगत जी, तो उसमें जो अंकल थे संगत जी वो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे एक्चुअल में गुरुजी ही हैं संगत जी। जैसे कित्थे आए हो, मतलब एकदम टिपिकल पंजाबी टोन। और मेरे अंकल से पूछते और कोई शिकायत है तो दसो। मतलब संगत जी ऐसे कौन पूछेगा अंकल, पर वो एक्चुअल में मुझे पूरा यकीन है वो गुरुजी ही थे। जैसे वो बातें कर रहे थे ना, 13 सेक्टर 13 में रहते हैं तो वो 13 ही 13 बोले ऐसे, मतलब जैसे गुरुजी बातें करते हैं संगत जी वैसे ही एग्जैक्ट टोन में वो बातें कर रहे थे। तो मुझे समझ गया साक्षात गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं। और उन्होंने मेरे से पूछा कि सत्संग सुनाओ, जैसे गुरुजी बोलते थे सत्संग सुनाओ, तो वैसे मैंने 1-2 सत्संग गाड़ी में ही सुना है संगत जी। और मेरे अंकल कंप्लेन करते रहते होंगे शायद, तो उनसे पूछा गुरुजी ने और कोई शिकायत है तो 10 ऐसे टाइप्स। और संगत जी जब हम लोग उतर रहे थे संगत जी, तो उन्होंने ब्लेसिंग ऑलवेज वाला गुरुजी का स्वरूप दिया मुझे, और बाकी 2 लोग और थे, हम चारों को उन्होंने टॉफ़ी प्रसाद दिया संगत जी। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जिसने आपने मेरा सत्संग शेयर किया। सो थैंक यू सोनू अंकल फॉर शेयरिंग द सत्संग। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करे। एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7284। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करने के लिए ऊपर छत पर आई हूँ। रात का टाइम हो रहा है, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है। अभी इतनी ठंड नहीं है और काफ़ी प्लेजेंट वेदर। और आज पता नहीं क्यों मेरे मन में गुरुपा ने थॉट डाला या मेरे मन में थॉट आया कि मैं ऊपर छत पे खुली हवा में जाके अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बैठ के गुरुपा से बातें करूं। बहुत ही सुंदर चांद निकल रहा है, तारे दिख रहे हैं। एक होता है ना कभी कभी आपका मन करता है कि आप
महाशिव से, अपने गुरुपा से कम्युनिकेट करें बैठ के आराम से, तसल्ली से, खुले आसमान के नीचे। तो बिल्कुल ऐसा ही आज मुझे फील हो रहा है। बहुत अच्छी फीलिंग है, अलग सी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मैंने अभी अपना आइल्स दिया है और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था आइल्स का। मैंने जो पहले दिया था उसमें मेरा एक सेक्शन में बैंड स्कोर कम रह गया था, तो मुझे फिर से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी अब की बार। माइंड से मैं रिलीव्ड भी थी, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ, इस बारी मेरा एग्ज़ाम पहले से बेटर जाएगा, पहले से अच्छी प्रैक्टिस है। और एक बार जब आप अटेम्प्ट दे लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि चीज़ें किस तरीके से करनी है। बट फिर भी दिमाग में एक टेंशन रहती है। मैं गुरुपा का नाम लेते लेते अपनी पूरी जर्नी करी मैंने, अपने घर से सेंटर तक की। मैं सेंटर पर पहुंची। मैं वहां जाके रूम में बैठी थी जहां पे हमारी आईडीज़ चेक हो रही थी। वहीं फिर मेरा टर्न आने वाला था इंटरव्यू के लिए। तो मैंने बैठ के गुरुपा से मैंने कहा, गुरुपा आप मेरे साथ हैं ना? और इस तरीके से मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया। मैंने जैसे ही ऊपर देखा, वहाँ हम जिस रूम में बैठे थे वहाँ एक पेंटिंग लग रही थी जिसमें एक बहुत सुंदर पिकॉक बना हुआ था। तो मुझे अपना पहला कन्फर्मेशन वहाँ पे मिला कि मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। और मैं बैठ के मंत्र जाप कर ही रही थी। बहुत मन से मैं गुरुपा को याद कर रही थी। और जहाँ पे मैं बैठी हुई थी वहाँ पे मैंने एकदम से, जैसे मैंने पीछे देखा हल्का सा, तो मुझे दिखा नहीं कुछ। और मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मुझे एकदम गुरुपा की झलक दिखी। एक प्रेजेंस फील होना गुरुपा की। I don't know how to explain this feeling exactly. I cannot put that in words, but I knew that I felt his presence. वो वहाँ उस रूम में थे प्रेजेंट मेरे साथ। एंड मैं ये बात जानती हूँ, मैं इस चीज़ को वर्ड्स में नहीं बयां कर सकती, बट मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि गुरुपा वहीं बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराई। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा हर चीज़ में, हर काम में, हमारी डेली लाइफ में, हर चीज़ में हमारे अंग संग रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं अपने आज शुक्राना सत्संग में गुरुपा से माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं गुरुपा से संगत से मैं गुरु जी की संगत में मैं जुलाई 2024 से ही जुड़ी हूँ। और मैं अब तक एक बार भी बड़े मंदिर दर्शन के लिए नहीं जा पाई हूँ। मेरी मम्मा बहुत बार होकर आ चुकी हैं। बार बार मेरे साथ पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता है कि मैं किसी न किसी कारणवश नहीं जा पाती हूँ। और मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए गुरुपा कि मैं अब तक नहीं आ पाई हूँ। और मैं ये जानती हूँ, मेरे को मैसेजेस भी आते हैं गुरुपा के कि बेटा कब आ रही है, कब आ रही है। मुझे उसके लिए प्लीज़ क्षमा कर दीजिए गुरुपा। मैं आपको सच्चे दिल से मानती हूँ, मैं आपको मंत्र जाप करती हूँ। और जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ तो एकदम बदल चुकी है। और बहुत पॉजिटिविटी, बहुत कामनेस, ये वाला जो मेरा वर्जन एक क्रिएट हुआ है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि अच्छा मैं बहुत ही एंशियस, बहुत नेगेटिव और बहुत घबराहट, ये सब चीज़ें मुझे बहुत रहती थी। मैंने कभी इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करा पहले। मैंने कभी लाइफ को उस नज़रिए से पहले नहीं देखा जो मैं अब करने लगी हूँ। और उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बस बहुत जल्दी अब आना चाहती हूँ आपके पास बड़े मंदिर, और आके माथा टेकना चाहती हूँ, आके आपका लंगर प्रसाद खाना चाहती हूँ। और बस मैं बहुत जल्दी आऊँगी गुरुपा, और मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। तो मैं एग्ज़ाम की बात कर रही थी, तो हम वहाँ हॉल में बैठे। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से सब हुआ। फिर उसके नेक्स्ट डे भी मेरा एग्ज़ाम था, उसी का सेकेंड पार्ट। तो मैं अगले दिन वहाँ पे हॉल में गई, सब कुछ अच्छे से। और मुझे उस दिन बहुत लाइट और बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा था कि हाँ आज तो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। जबकि मैं सही बताऊँ, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी आज सच।
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था, और बट फिर भी मेरे दिमाग में एक बहुत ही कामनेस थी। मैं उसे कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस ये सब नहीं बोलूँगी, कामनेस बोलूँगी कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस था इस बात पे कि हाँ आज बहुत अच्छा जाएगा। आई डोंट नो हाउ बट बहुत अच्छा जाएगा। फिर मैं वहाँ पे मैंने अपना नंबर देखा जो मेरा सीरियल नंबर था। वो था उसमें 777 डिजिट्स मुझे मिली, मतलब जब मैंने डिजिट्स को ऐड किया उसमें 333 था, 3331167 इस तरीके का मतलब एक कॉम्बिनेशन था। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है अभी, बट उनको सबको ऐड अप करके इट वाज मेकिंग 777। तो वहाँ मुझे गुरुपा की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली, और फिर तो मुझे कंफर्म हो गया कि बस आज तो पेपर बहुत ही अच्छा गया है, जाने वाला है, जब तक मैंने नहीं दिया था। और फिर जब हो गया उसके बाद आई न्यू कि बहुत अच्छा हुआ है, एंड गुरुपा मेरे अंग संग है, तो मुझे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब बस गुरुपा सब संभाल रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि गुरुपा ये सोचते होंगे कि अच्छा हाँ खुद कुछ प्रिपेयर किया नहीं और सब कुछ मेरे पे डाल दिया कि गुरुपा संभाल रहे हैं, बट नहीं गुरुपा ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं कि हम आपको हर चीज़ में अपने अंग संग रखते हैं, याद करते हैं, और हम जानते हैं कि आप हमारी हर चीज़ में हमारे साथ हैं। जो भी हो रहा है सब आपकी वजह से ही हो रहा है, सब आपकी वजह से ही है, एंड आप ही हमारे मन में ये आइडियाज़ डालते हैं, चीज़ें प्लान कराते हैं, चीज़ें करवाते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। एक असाइनमेंट का भी मेरा सत्संग है कि एक असाइनमेंट की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, और मैंने उसकी लास्ट डेट 2 दिसंबर थी, और मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी क्योंकि मेरा अप्रूव नहीं हो रहा था असाइनमेंट। मैंने मन से जाप किया, मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ आप अपने बच्चे की हेल्प कीजिए, और इस तरीके से। एंड गुरुपा ने उसमें भी मेरी हेल्प की, उसमें भी गुरुपा ने मुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग दी। मैंने कड़ा प्रसाद खाते खाते गुरुपा का उस दिन मम्मा ने बनाया था, मैंने अपना असाइनमेंट किया, एंड वो अच्छा हुआ। मेरा उसे करने का मन किया, पर पता नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी, वरना मुझे उससे पहले मेरा मन ही नहीं कर रहा था वो सब काम करने का, जबकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बट फिर भी पता नहीं, एक अजीब सी नेगेटिविटी, ब्लैंकनेस, कुछ ना करने का मन, ये सब फील हो रहा था। और जैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद खाया वैसे ही मेरा एकदम से मैं बहुत एक्टिव हुई। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं संगत जी अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी, बहुत लंबा हो गया, मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। मैं अपने और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, और उसमें और भी आगे बहुत सारी गुरुपा के मिरेकल्स, गुरुपा जो रोज़ हमारे अंग संग रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, वो सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं यहीं विराम करूँगी। मेरा नेक्स्ट सत्संग का आइडिया भी मुझे अभी आ गया है कि नेक्स्ट सत्संग में मुझे अपना एक ईयर रिकैप, जैसे कि दिसंबर चल रहा है, आखिरी महीना है, तो मैं जब से गुरुपा से जुड़ी इस साल जो भी मेरे साथ इंसिडेंट्स, मिरेकल्स ये सब हुए, मैं उन सब पे एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, एंड मैं वो अपने नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर करूँगी गुरुपा। हर चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी संगत पर अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। संगत जी, ये सत्संग आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप कर आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। नमस्ते सोनी अंकल जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे मेरा पहला सत्संग करने का ये अवसर मिला है। ये शुक्राना सत्संग करना है मुझे, और एक्चुअली मैं साउथ से हूँ, सो मुझे पता नहीं है ये शुक्राना सत्संग कैसा करना है। लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ, कनेक्टेड हो गई हूँ गुरुजी से, मैं लास्ट मई पे कनेक्ट हो गई थी पहली बार। मुझे देवी माँ के ऊपर
और गणपति के ऊपर, सब भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। कहीं न कहीं हम कनेक्टेड हो जाते हैं करके। लेकिन मे पे मेरा एक दीदी, मेरे दोस्त, मेरे दीदी सब कुछ है वो मेरे घर पे आई थी। मैंने उसको इनवाइट किया था बिकॉज़ मैं एक वेलनेस कोच हूँ। तो वो ओवरवेट थी, इसकी वजह से मैंने उनको कहा कि आप घर पे आ जाओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी करके। जब वो आई तो पहले टाइम मैंने उनको घर पे बिठा के मैंने उनको पूछा कि आपको कुछ चाय पीना है? तो उन्होंने मुझे पहले कहा कि नहीं, मुझे चाय नहीं पीना है क्योंकि मैं मेरे गुरुजी को चाय रखती हूँ सुबह, वही चाय मैं पीती हूँ बाद में। तो मैंने ये सोचा कि ये कौन-से गुरुजी के बारे में बता रही है? तो मैंने उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा कि आप कौन-से गुरुजी के बारे में बता रहे हैं? तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में कहा और मुझे उन्होंने अपने मोबाइल से गुरुजी को दिखाया, उनके स्वरूप को दिखाया। तो मैं जब भी वो स्वरूप को देखा और गुरुजी को देखा तो मैं तब भी शायद कनेक्ट हो चुकी थी या पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं भी गुरुजी से एक कनेक्ट हो सकती हूँ, लाइक हो गई, तो मुझे भी लाइक बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने पति से हो या अपनी फैमिली से हम शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं भगवान से हम शेयर कर सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं। तो दीदी ने यही कहा कि मेरा ऐसा सब हो गया है, लाइक कनेक्टेड हूँ मैं और गुरुजी के ब्लेसिंग्स ऐसे आ जाते कि कबूतर हो या बटरफ्लाइज हो, पीकॉक्स हो, लाइक ऐसे ब्लेसिंग्स आ जाते हैं करके। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं भी मान जाऊंगी। तभी मैंने मेरे दिल पे मैंने सोच लिया था कि मैं उनको प्रे करने लगूंगी करके। तो उस दिन से मैं कनेक्टेड हो गई थी और उसी दिन की नेक्स्ट डे मुझे कबूतर मेरे को बाहर से कुछ आवाज़ें आई। तो मैंने जाके घर के बाहर जाके देखा तो एक कबूतर गिर चुका था नीचे वेल के पास। तो मैंने सोचा कि ये क्या बात हुई, लाइक उसको हर्ट हो गया था। कैसे हर्ट हो गया था मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसको पानी पिलाया और उसको लाइक सेफ जगह पे लेके गई। तो जब वो लेके गई तो मैं उनको कुछ खिलाने के लिए ब्रेड के पीसेस डाली थी। तो मुझे एक ही बार याद आया कि दीदी ने कहा था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तुम्हें कबूतर के ऊपर भी आ जाता है करके। तो वो मुझे थोड़े थोड़े शेयर करने लगी कि ऐसा ब्लेसिंग्स वो सब। तो आई गॉट अ शॉक टू नो कि उसी दिन नेक्स्ट डे मुझे इस तरफ से ब्लेसिंग्स आए कि लाइक शायद मेरे ऊपर कुछ कठिनाई थी या मेरे ऊपर कुछ होने वाला था कि गुरुजी ने कटवा दिया। अभी मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये सब हो गया है करके। तो उस दिन से स्टार्ट हो गया मैं कनेक्टेड। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मेरे एक सत्संग नहीं, मेरे बहुत सत्संग हो चुका है। तो ये मेरे पहले सत्संग था, इसलिए मैं उनके गुरुजी के जब से मैं स्टार्ट करना और एंड करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा आपका। और शुक्राना मैं सोनू अंकल के चैनल में मैं शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ एवरी डे मैं यूट्यूब में मैं देखती हूँ और मुझे इतना पसंद आ जाता है सोनू अंकल की आवाज़ में जब भी वो शेयर करते हैं। इतना नेचुरल है, इतने अच्छी तरह से वो शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सोनू अंकल जी। अगर मेरा कुछ भी गलती हो गया, ये मेरे पहले सत्संग है, तो आई एम सॉरी ऑन दिस, बट प्लीज़ मेरा थैंक यू, मेरा शुक्राना मेरे गुरुपा को बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हैं और इसके बाद मैं एक एक करके मैं शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना।
आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।